Hello everybody, my name is Supriya Sarkar and I welcome you to my channel Learning with Glee. So आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में जानना है, उसके काइंड्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं। सेंटेंस क्या है? व्हाट इज़ अ सेंटेंस? तो एक सेंटेंस वो होता है जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है वो एक कंप्लीट मीनिंग बियर करना चाहिए। मतलब एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए उसमें, तभी वो एक कंप्लीट सेंस बनेंगे और वो कंप्लीट सेंस एक सेंटेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर होते हैं एस, वी और ओ। एस, वी और ओ। एस, वी, ओ का मतलब एस होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? इफ आई से राम, ठीक है, राम, उसके बाद वर्ब लगाना होगा। सपोज प्लेज, राम प्लेज। एक कंप्लीट मीनिंग नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे राम प्लेज फुटबॉल। तो यहाँ पर 3 वर्ड्स हैं, तो मैंने पहले ही बोला था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे। तो राम एक वर्ड, वो है सब्जेक्ट, उसके बाद प्लेज वो है वर्ब, देन फुटबॉल वो है ऑब्जेक्ट। तो ये एक कंप्लीट मीनिंग बताता है, कंप्लीट मीनिंग होता है। ठीक है, तो राम प्लेज फुटबॉल, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ये होते हैं एक सेंटेंस। इसी तरह हमारे इंग्लिश ग्रामर में कितने सारे सेंटेंस है? वो है 4, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस वो है असर्टिव, ठीक है, और इसको कहते हैं डिक्लेरेटिव, फिर आते हैं इंट्रोगेटिव, देन इम्पेरेटिव एंड लास्ट में होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो असर्टिव और डिक्लेरेटिव क्या होता है? असर्टिव और डिक्लेरेटिव होता है वो एक स्टेट्स ऑफ फैक्ट और डिक्लेरेशन। कोई फैक्ट वो स्टेट करना चाहिए, मतलब बताना चाहिए, एक स्टेट ऑफ फैक्ट होता है, और डिक्लेरेशन, कोई भी डिक्लेरेशन होगा उसमें। तो पहले हम असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस से शुरू करते हैं। असर्टिव क्या होता है? कोई फैक्ट बताना। मानो कि यही सेंटेंस को देख लेते हैं, राम प्लेस फुटबॉल। एक फैक्ट है, राम फुटबॉल खेलता है। और यू कैन से राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल। तो राम क्या करते हैं ना, राम फुटबॉल खेल रहा है। तो ये होता है एक फैक्ट। और डिक्लेरेशन, एनीथिंग डिक्लेयर करना, वो हो जाएगा क्या? असर्टिव सेंटेंस। नाउ कमिंग टू द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में एक पंक्चुएशन मार्क आता है। वो क्या है? वो होता है एक डॉट। उस डॉट को क्या बोला जाता है? फुल स्टॉप बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? फुल स्टॉप के अलावा इसको पीरियड भी बोला जाता है। ओके, पीरियड और फुल स्टॉप। Although period is used in American English, but here it is also used. तो फुल स्टॉप होता है और पीरियड भी होता है। ये यूज़ होता है, ये फुल स्टॉप यूज़ होता है कहाँ पर? यहाँ पर। मतलब जो सेंटेंस असर्टिव और डिक्लेरेटिव होता है उसमें यूज़ होता है लास्ट में, राम प्लेज फुटबॉल, उसमें यूज़ हुआ फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस पॉइंट का बहुत महत्व होता है। ओके, बढ़ते हैं दूसरे
काइंड्स पर। दूसरे काइंड्स क्या हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है? ये आस्किंग एक क्वेश्चन है और कोई क्वेरी है, तो उसमें हम बोलेंगे कि ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? व्हाट इज़ योर नेम? इसमें एक क्वेरी है, हमको किसी का नाम जानना है, तो व्हाट्स योर नेम। और यू कैन से व्हाट्स योर एड्रेस, वेयर डू यू लिव, आर यू गोइंग टू स्कूल। तो ये सभी होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में एक इंट्रोगेशन मार्क होता है, जो क्वेश्चन मार्क भी बोला जाता है, तो इसको देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको देना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। व्हाट इज योर नेम? उसके बाद इस मार्क को ज़रूर देना चाहिए, वरना ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, व्हाट इज योर नेम। और यू कैन से आर यू वेल टुडे? आप क्या अच्छे हैं आज? ठीक है, व्हाट इज योर नेम, आर यू वेल टुडे। तो ये सब होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक और काइंड्स बोला जा सकता है, और एक काइंड्स नहीं, उसमें 4 काइंड्स होते हैं और सब डिवीज़न होते हैं। ठीक है, तो सब डिवीज़न में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के होते हैं नंबर 1 WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। नंबर 2 yes और no क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, yes और no क्वेश्चन। नंबर 3 alternative क्वेश्चन। एंड नंबर 4 क्या होता है? टैग क्वेश्चन। तो ये सारे सब डिवीज़न है इंट्रोगेटिव क्वेश्चन का। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं WH क्वेश्चन के बारे में। WH क्वेश्चन क्या होता है? तो WH क्वेश्चन वो होता है जिसमें WH वर्ड पहले यूज़ होते हैं। WH वर्ड्स क्या है? हाउ हो सकता है, व्हेन हो सकता है, which, where, they are all WH क्वेश्चंस। ठीक है, तो WH क्वेश्चंस का पहले WH वर्ड्स होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं yes और no क्वेश्चन पर। yes और no क्वेश्चन क्या होता है? yes और no क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिसका आंसर yes और no में दिया जा सकता है। सपोज yes और no क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल्स देखते हैं। आर यू फीलिंग गुड? यू कैन से yes आई एम फीलिंग गुड, और यू कैन से no आई एम नॉट फीलिंग गुड। तो ये होते हैं yes और no क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन। ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन क्या है? ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन वो होता है जिसमें आपको कोई ऑल्टरनेशन और कोई ऑप्शंस दिया जाए। ठीक है, ऑप्शंस क्या है? इफ़ आई से डू यू प्रेफर टी और कॉफ़ी, तो आप क्या लेंगे? टी लेंगे, चाय लेंगे या फिर कॉफ़ी लेंगे? तो आपको ऑप्शंस दिया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें आप एक चूज़ कर सकते हैं या कोई भी नहीं चूज़ कर सकते, वो आपके ऊपर। तो डू यू प्रेफर टी और कॉफ़ी? डू यू वांट टू गो गोवा और मायामी? ठीक है, तो ये होते हैं येस और नो क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन। ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन वो हो गया। उसके बाद आते हैं टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन क्या है? टैग क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें
एक क्वेश्चन रहता है, एक सेंटेंस होता है, उसके बाद एक क्वेश्चन लगा दिया जाता है। सपोज you are coming, आप आ रहे हो। तो उसका टैग क्वेश्चन क्या होता है? aren't you, मतलब you were coming, इसी ये जो वर्ब है, बी वर्ब है, इसको यूज़ किया जाता है नेगेटिव में, कहाँ पर? टैग क्वेश्चन पर। एक टैग क्वेश्चन हो जाता है। क्यों? इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो यू आर कमिंग, आप आ रहे हो, तो उसके बाद क्या बोला जाएगा? आप आ रहे हो ना, तो यू आर कमिंग, आर्नट यू और आर नॉट यू। ठीक है, ये बोला जाता है स्पोकन में, स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज़ होता है। तो ये होता है टैग क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले टाइप्स के ऊपर। तो अगला टाइप है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस का कोई 3 फीचर्स है। एक होता है रिक्वेस्ट, उसके बाद कमेंड एंड एडवाइस। तो कमेंड होता है, रिक्वेस्ट होता है, एडवाइस होते हैं। तो रिक्वेस्ट का एक अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो एग्जाम्पल क्या होंगे रिक्वेस्ट का? प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ गिव मी योर पेन। तो ये प्लीज़ से हमको पता चल रहा है कि ये सेंटेंस हो जाएगा रिक्वेस्ट। तो ये पूरा सेंटेंस किस टाइप होता है? तो ये होता है इम्पेरेटिव। नाउ कमांड, सिट डाउन, ये हम किसी को बोल रहे हैं, सिट डाउन। ओके, नाउ एडवाइस, किसी को एडवाइस देना। तो एडवाइस में क्या हो सकता है? डू नॉट ईट टू मच, डू नॉट ईट टू मच, ज़्यादा मत खाना। तो ये होता है एडवाइस। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ सेंटेंस को हम बोल सकते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो है जिसमें हमारे सडन फीलिंग्स होते हैं और सडन इमोशंस होते हैं, या फिर ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस होते हैं। ओवरफ्लो का मतलब अगर आप कोई चीज़ को अचानक देख लेते हैं और उससे आप बहुत शॉक हो जाते हैं, तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं एक सडन इमोशंस और सडन फीलिंग्स। ठीक है, तो एक सेंटेंस से देख लेते हैं कि सडन इमोशंस क्या होते हैं। तो अगर मैं बोलूँ, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। तो मान लो हम और आप किसी जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पर उसका जो सिनेरियो है, उसका जो एम्बियंस है, उसको देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। तो ये होता है ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस। ठीक है, उसके अलावा अगर बोला जाए तो यू कैन से हुर्रे, हुर्रे वी हैव own, और यू कैन से वी हैव ओन द मैच। तो हुर्रे ये क्या होते हैं?
एक हैप्पीनेस होता है, उसके ऊपर ए एक सरप्राइज बोला जा सकता है। तो हुर्रे ए होता है हैप्पीनेस। तो यू कैन ऑल्सो से sorrow, in sorrow section you can also say alas he is no more और he is dead। तो ये होता है sudden emotions। उसके अलावा एक और सेंटेंस होता है जो बोला जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसी ग्रामर बुक में आपको ये मिलेगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आपका कोई प्रेयर होता है या फिर कोई विश होता है। ठीक है, कोई प्रेयर होता है या फिर कोई विश होता है। तो उसका मतलब क्या है? प्रेयर का मतलब क्या होता है? तो यू कैन से मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू। और यू कैन से विश यू अ very happy birthday, wish you a very happy birthday। तो ये होते हैं, एक प्रेयर होता है और एक विश होते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आई होप यू हैव गॉट द ब्रीफ और एक्सप्लेनेशन ऑफ these all sentences। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।